हाय गाइस, स्टार्टिंग विद इनामल हाइपोप्लेजिया। यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है इनामल का। ये दो टाइप्स का होता है, हेरिडिटरी इनामल हाइपोप्लेजिया एंड इन्वायरमेंटल इनामल हाइपोप्लेजिया। यहाँ पे दिस ओनली अकर्स इन फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। कीप दिस थिंग इन माइंड, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होती है ओनली इन फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। नाउ coming on to type 1, that is hereditary enamel hypoplasia. Both the dentitions are affected. Now enamel is affected in terms of organic matrix. Now the enamel hypoplasia here, it is of three types: mild, severe, most severe. That is very rare. Now here the enamel occurs in small grooves and pits. यहाँ पर rows of deep pits horizontally. Now यहाँ पे enamel ही absent होता है. Keep this thing in mind. Now coming on through pathogenesis, ameloblasts that are most sensitive cell of the body. Keep this thing in mind. यहाँ पे डिसफंक्शन हो जाता है इन अमीलोब्लास्ट का, जिस कारण इनामल हाइपोप्लेजिया हो जाता है, दैट इज ऑफ पिटेड वेराइटी। नाउ ये किसी डेफिशिएंसी कारण भी हो सकता है, फीवर कारण भी। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं विच वी आर डिस्कसिंग इन टाइप 2। ना टाइप 2 में क्या होता है, बोथ डेंटिशन अफेक्टेड होती हैं, बट यहाँ पे सिंगल टूथ इन्वॉल्वमेंट होती है। कीप दिस थिंग इन माइंड, इनामल एंड डेंटिन, यहाँ पे सिर्फ इनामल अफेक्टेड होती है जो हेरिडिटरी इनामल हाइपोप्लेजिया है, बट इन्वायरमेंटल में डेंटिन भी अफेक्टेड हो जाता है। ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम देखते हैं क्यों हो सकती है ये इनामल हाइपोप्लेजिया। विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, मेनली ए सी डी। कोई फीवर्स की दिक्कत हो सकती है, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्रॉमा, बर्थ इंजरी, हाइपोकैल्सीमिया, फ्लोराइड्स इंजेक्शन, hemolytic disease, and these all factor causes injury to ameloblast. जब इंजरी अमीलोब्लास्ट की हो जाएगी, उस कारण डिफेक्टिव फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का, उसको हम हाइपोप्लेजिया बोलते हैं। दैट इज मेनली ऑफ पिटेड वेराइटी। Now important thing, this is very important. Now coming on to, we will discuss turn by turn enamel hypoplasia due to various environmental factors. Now enamel hypoplasia due to congenital syphilis, ये बहुत important है क्योंकि इसके साथ दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो हचिंसन्स इंसाइजर एंड मलबरी मोलर्स, इसके साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको याद रखनी है। नाउ जब इनामल हाइपोप्लेजिया कंजेनिटल सिफिलिस के कारण होता है, ये ना इंसाइजर्स की शेप बदल देता है, विच इज स्क्रू ड्राइवर शेप, एंड इट इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस थिंग। एंड मलबरी मोलर्स बन जाते हैं, मून्स मोलर्स बन जाते हैं, फॉर्नियर्स मोलर्स बन जाते हैं। नाउ ये जो थिंग होती है, जो हचिंसन्स इंसाइजर एंड मलबरी मोलर्स है, ये ना परमानेंट टीथ में ही होता है। इंसाइजर्स एंड फर्स्ट मोलर्स आर इन्वॉल्व इन इनामल हाइपोप्लेजिया ड्यू टू कंजेनिटल सिफिलिस। नाउ कमिंग ऑन टू यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वाई हचिंसन्स इंसाइजर क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रल ट्यूबरकल एब्सेंस और कैल्सिफिकेशन सेंटर, जिस कारण स्क्रू ड्राइवर शेप आ जाती है। एंड वाई मलबरी मोलर्स, बिकॉज ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स पे ना बहुत सारे ग्लोब्यूल्स आते हैं, जिस कारण हमें मलबरी की शेप लगती है, and which are irregular in nature. Now Hutchinson's triad, it is very important and you need to keep this thing in mind. इसमें तीन चीज़ें हमें याद रखनी है।
एक तो मालफॉर्म टीथ, एक इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस और एक एट्थ नर्व का डेफनेस हो जाती है। एट्थ नर्व के ब्लॉक से डेफनेस। हम ये कैसे याद कर सकते हैं? देखो, मालफॉर्म टीथ है माउथ का फीचर, इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस है ये आई में होती है, ठीक है, और डेफनेस का ईयर में। और गांधी जी के 3 बंदर क्या थे? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तो यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड। इसमें एक सैडल नोज का भी फीचर आता है, नोज सैडल होता है, सैडल शेप। नाउ टर्नर्स टूथ क्या होता है? यहाँ पे सिंगल टूथ इन्वॉल्व होता है, जैसे इन्वायरमेंटल वाले इनामल हाइपोप्लेजिया में है। यहाँ पे ये टर्नर्स टूथ तो होता है जब इनामल हाइपोप्लेजिया ट्रॉमा या इन्फेक्शन कारण होता है। इसमें क्या होता है? या तो परमानेंट मैक्सिलरी इंसाइजर इन्वॉल्व होता है या मैक्सिलरी एंड मैंडिबल एंड सेकेंड प्रीमोलर इन्वॉल्व होता है। ये आप हमेशा याद रखना। एक ये टर्नर्स टूथ बन जाते हैं, या तो ये इन्वॉल्व होगा या ये, मतलब एक ही सिंगल टूथ इन्वॉल्व होगा एंड ये ट्रॉमा या इन्फेक्शन कारण होगा ना। मॉटल इनामल कब होता है? ये होता है जब हम फ्लोराइड की इंजेक्शन कर लेते हैं। You might be knowing the fluoride levels we need in water, that is 0.9 to 1 ppm, that is okay, but 1 ppm से ज़्यादा अगर वाटर में फ्लोराइड होगा ना, उस कारण हमें फ्लोरोसिस हो जाएगी और मॉटल्ड इनामल हमें दिखेगी। थैंक्स, आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर।